Hey everyone, you're watching News Insights. आपने मेरी दावत पर यहाँ तशरीफ लाए। पिछली दफ़े मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें आप लोग भी शामिल थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फ्रीजर्स यानी कि मौता को रखने वाले आइस बॉक्स और दूसरा था एम्बुलेंसेस। इसके ताल्लुक से थी। मैंने आपके सामने तमाम सबूत रखे थे और सबूत के साथ साथ जो है ना कोटेशंस वगैरह भी आपको बताया था। उनका क्या कोटेशन था, हमारा क्या, मैं जो लिया था वो कोटेशन क्या था, ये सब आपके सामने रखा था। उस वक्त मेरा सवाल कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ के सीईओ से था। मैं किसी और का नाम नहीं लिया था। सीईओ साहब से मैंने ये सवाल किया था कि जो फ्रीजर्स हैं, जो मौता को रखने के बॉक्सेस हैं, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी को क्यों दिए? कंस्ट्रक्शन कंपनी को और फ्रीजर बॉक्स सप्लाई को क्या संबंध है? मैंने ये पूछा था उनसे और ये आप सबको भी पूछना चाहिए। कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम मकानात बनाना, ये करना, बिल्डिंगा बनाना उनका काम है। फ्रीजर से उनका क्या ताल्लुक है? इस बीच में जनाब अनवर बादशाह साहब जो माजी में चेयरमैन रहे कभी, वो कूद पड़े। मैं सवाल सीईओ से कर रहा हूं, जवाब अनवर बादशाह साहब दे रहे हैं। कौन हो गए अनवर बादशाह साहब देने के लिए? क्या औकाफ जो है ना इनके बाप दादा की जागीर है क्या? क्या इनकी ये है क्या, मीरास है क्या इनकी? ये क्यों जवाब दे रहे हैं मुझे? मैंने इनका नाम भी नहीं लिया। मैंने सिर्फ यही सवाल किया था कि कंस्ट्रक्शन कंपनी को देने का क्या मतलब था। आज जितने भी फ्रीजर्स पड़े हैं मसाजिदों में रिपेयर नहीं हो रहे, उसे उनका जवाब यह रहा कि वो जो है ना सीईओ को फोन करना था और ये वक्फ ऑफिसर को फोन करना था। अरे जिसके पर जो नंबर रखा है उसको फोन करते, जब वो आदमी फोन नहीं उठाया, सर्विस नहीं दिया, तो सीईओ क्या करेगा? ये वक्फ ऑफिसर क्या करेगा? उसमें दिमाग अच्छी तरह से रख के जवाब दिया करो। और पहली बात तो मैंने आपको जवाब तलब ही नहीं किया, आपसे आपको बोलना ही नहीं चाहिए था। आप कौन होते हैं जवाब देने वाले और मुझे डिक्टेट करने वाले कौन होते हैं? आप एक वक्फ बोर्ड 11 मेंबरों में से आप भी एक वक्फ बोर्ड के इलेक्टेड मेंबर हैं, उसके सिवा कुछ नहीं है। और मैंने पहली बात तो आपका नाम लिया ही नहीं है। वो कन्नड़ में एक ये है क्या, एक मखोला है, कुंबुर का एक कल्ला का बोले तो अपना कंधा टटोल लिया करते, वो बात हो गई। यहां कुंबुल का एक कल्ला कहते चीज अपना कंधा टटोल लिया करते। क्योंकि जहां तक मुझे मालूम हुआ है इसमें जो है ना सीईओ का कोई हाथ नहीं था। सीईओ में और अनवर बादशाह में झटापटी हुई इस बात को लेकर, और उन्होंने कहा कि मेरा इसमें कोई लेना देना कुछ नहीं है। आप लोगों ने डिसाइड किया, आप लोगों ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए, मैं आप लोगों के ऊपर मैंने दस्तखत किए और सवाल मुझसे किया जा रहा है। तो अनवर बादशाह ने कहा कि मैं संभाल लूंगा। किसे संभाल रहे हैं आप? मैंने आपसे सवाल किया है क्या? मैंने एक जर्नलिस्ट साहब, हमारे दोस्त और आप सब जानते भी हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, वो मेरे पास, उनका फोन आया मेरे पास। मैंने उनसे कहा कि भाई ऐसा करो, अनवर बादशाह जो बोल रहे हैं ना, अगर उसमें कोई भी सच्चाई है तो एक काम करो, उनको मस्जिद में आ जाओ, बोलो उनको मस्जिद में बैठ के बात करेंगे। जोहर और असर के बीच में लोग मस्जिद में रहते नहीं हैं। आपको जो भी बोलना है, अगर आप सही हैं, आप सच्चाई बोल रहे हैं, तो मस्जिद में आ जाओ। कहां चले गई 10 एकड़ जमीन, करोड़ों रुपए की जमीन? कौन वो नवाफिल, कौन, कैसे उसके नाम रजिस्टर होगी? आप क्या कर रहे थे जब? आप भी तो वक्फ बोर्ड से ताल्लुक रखते थे उस टाइम पे भी, आप भी तो एक मेंबर थे उसमें। शिव समंदर की जमीन का क्या किया आपने? 11 एकड़ जमीन का लीज पे देने की बात होगी। एक आईएएस ऑफिसर, सीनियर आईएएस ऑफिसर मुझसे कहने लगे थे उस जमाने में कि 11 एकड़ 11 करोड़ रुपए की बात हुई है। उस दिन मैं और उबैदुल्लाह शरीफ साहब गए सीईओ के पास,
हमने कहा कि अगर आप इस पे दस्तखत करते हैं, वो आज भी शिव समरेंद्र का जो आदमी जो वो लीज पे लेने के लिए बैठा था, वो डीडीस वगैरह आके बाहर बैठा हुआ था सीओ के ऑफिस के सामने, और हमने उठ के सलाम भी किया उसने। मैंने कहा नहीं तू नहीं ले सकता बोल के हम अंदर गए, जाके सीओ से कहा कि अगर आप इस पे दस्तखत करते हैं तो फिर ये मामला लोकायुक्ता के पास जाएगा। तो उसने कहा कि साहब मुझे ये कोई परेशानी नहीं होना, उठाया फाइल अंदर रख लिया, आज भी वो अंदर है। बैतुल माल की प्रॉपर्टी आपने क्या की, गरीबों की शादियां होती थी वहां, 4,000 5,000 रुपए में गरीबों की शादियां होती थी। आपने 5 लाख रुपए किराया ये एडवांस और 50,000 रुपए किराए को देके वहां आपने शोरूम खुलवा दिया, गरीबों का ये दबा दिया वहां। अरे जाते 2-4 हजार रुपए में देके वहां शादियां करते थे, आज वहां शोरूम बन गया है। 11 महीने का अग्रीमेंट है, मेरे पास अग्रीमेंट की कॉपी भी है, 11 महीने का अग्रीमेंट है और शोरूम बन गया। बम्बई साहब सर्वे ये जो है ना वार्ड 11, 13, 14 इसके लिए शिगांव में बम्बई साहब बसवराज बम्बई जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने मुसलमानों की कॉलोनीज डेवलपमेंट के लिए 13 करोड़ रुपए ये लिए थे, उन्होंने खुद सैंक्शन कर लिया था। उसमें जब इनकी सरकार गई तो 3.5 करोड़ रुपए उसमें बच गए, वो भी मुसलमानों की कॉलोनी डेवलपमेंट के लिए रखा था उन्होंने। अनवर बादशाह साहब के नाम ट्रांसफर हुआ वो पैसा इलीगली, वो भी लीगली नहीं इलीगली, और पता है वो पैसा कहां ये खर्च हुआ, इनके लेआउट में रोड बनाने के लिए, इनके कॉलेज के सामने रास्ते बनाने के लिए, इनके घर के सामने रास्ते बनाने के लिए पैसा खर्च हुआ। क्या इनको कोई पूछने वाला नहीं है? और अपने आप को सत्य हरिश्चंद्र बता रहे हैं आप। हो चुका है फिर उसी को जो है ना ये बिल बना रहे हैं, वहां पैसा अपने जाती इसमें जो है ना लेआउट के लिए खर्च कर रहे हैं। आपको पूछने वाला कोई नहीं है क्या? कब तक खामोश रहेंगे? आपको किसने कहा था जवाब देने के लिए? मैंने तो आपका नाम भी नहीं लिया, आप कौन होते हैं? आपके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई कर रहा हूं, सिर्फ यही नहीं और दूसरी रियासतों में भी करूंगा आपको। आप अपने हद में रह के बात करिएगा। अगर मैंने आपका नाम लिया है, आपसे कुछ कहा है, आपसे जवाब तलब किया है, तो तब आपको हक है बोलने का। मैं तो सीओ से बात कर रहा था, तो आप कौन होते हैं बीच में? मैंने कहा कि भाई सच्चाई वही निकल सकती है, क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं, आप भी एक मुसलमान हैं। आप आ जाइए, आप जो मस्जिद चिकनदुर्ग की मस्जिद में ये करते हैं 2 घंटे पहले बोलिएगा, मैं पहुंच जाता हूं। लेकिन बातचीत होगी मस्जिद में, क्योंकि आप एक नंबर के झूठे हैं, यही कहा मैंने। आप जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। अगर मस्जिद में बात हो जाती है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर मैं यहां झूठ बोल रहा हूं तो इसका जिम्मेदार खुदरत मुझे सजा देगी। अगर आप झूठ बोलेंगे तो इसकी सजा आप पाएंगे। मैंने कई बार कहा है, आपको याद होगा, मैंने कई बार कहा है लाइफ सेविंग सपोर्ट, इसकी कीमत 32 लाख रुपए कोट किया है बोल के मैंने कई बार कहा है। लेकिन ये आदमी मुझे कह रहा है, बार बार ये कहा है कि उसमें सिर्फ सिलेंडर की बात कर रहे हैं। सिलेंडर के बात ही नहीं किया मैंने, लाइफ सेविंग सपोर्ट की बात। अगर तुम्हारे में दिमाग है, तुम्हें लिखे पढ़े हो, तो लाइफ सेविंग सपोर्ट का मतलब समझ सकते हो। लाइफ सेविंग सपोर्ट में क्या क्या आता है? आईसीयू आ जाता है उसके अंदर, मॉनिटर्स आ जाते हैं उसके अंदर, ईसीजी इंस्ट्रूमेंट आ जाता है उसके अंदर। उसके अंदर जो है ना लाइफ सेविंग का मतलब सब कुछ आ जाता है, तब जाके जो है ना उसे लाइफ सेविंग सपोर्ट कहते हैं। एक वर्ड में कहते हैं, अलग अलग नहीं कहते। लाइफ सेविंग सपोर्ट एक वर्ड होता है, ये आईसीयू के अंदर होता है। आईसीयू खुद होती है, तभी तो लाइफ सेविंग सपोर्ट आता है उसमें है? ये कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ इन्होंने कहा है कि एक सिलेंडर आता है। सिलेंडर नहीं, 20 लाख के मैं दोबारा कह रहा हूं, ये है एम्बुलेंस है, उसमें सिर्फ एक सिलेंडर आता है और कोई ये नहीं रहती। लेकिन इसमें जो एम्बुलेंस में वो जो है ना, नॉर्मल एम्बुलेंस में भी जिसमें एक सिलेंडर आता है, उसमें भी लाइफ सेविंग सपोर्ट वगैरह के रखने के लिए उसमें सब इंतजामात हैं, प्रोविजंस हैं। उसमें आपको मार्केट से खरीद के उसमें लगाना है, बस होता है। आप इसमें जो है ना मुझे ये दे रहे हैं। मैं उस दिन कहा था कि 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए नहीं, मैं गलत था, मैं 12 लाख रुपए है वो। बाद में मैंने पूरा स्टडी किया तो इसमें इन्होंने ये कहा है, इन्हीं के कोटेशन में है, ये बेजरूरी चीज है। ये आप लोग भी जो है ना इसको देखिएगा, इसमें इन्होंने लिखे फैब्रिकेशन एंड फिटिंग चार्जेस। फैब्रिकेशन किस लिए करना है भाई? जब एम्बुलेंस आपको रेडी मिल रही है। मेरे पास भी एम्बुलेंस है, मैं 2017 से रखा हूं, मेरे गांव में मैं भी रखा हूं एक एम्बुलेंस।
एम्बुलेंस पूरी एक साथ आती है, उसमें कोई भी फैब्रिकेशन का काम नहीं रहता। आप उस काम के लिए फिटिंग का मतलब क्या है? आपको जब कोई चीज खरीदते हैं, आपसे किसी कंपनी से खरीदे, अब समझिएगा कि लाइफ सेविंग सपोर्ट आपने समझा, तो उस कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वो आके फिटिंग करे और डेमोन्स्ट्रेशन दे के आपको जाए, जब उनका काम होता है। यहां फिटिंग चार्जेस कुछ नहीं होते, क्योंकि आपने वो खरीदा है वहां से। अब ये उनकी जिम्मेदारी है, आके कहां कैसे फिट करना है फिट करेंगे, वो फिट करके आपको जो है ना ओके लेके जाएंगे, आपसे जो है ना एक सर्टिफिकेट लेके जाएंगे कि भाई सब कुछ ठीक है। तो वहां फिटिंग चार्जेस कहां से आ रहे हैं भाई? 10,272 रुपए खर्च कर रहे हैं आप, प्लस 1,81,840 पर 8 रुपए जीएसटी के नाम पे खर्च कर रहे हैं आप। ये पैसा गया कहां, किसके जेब में गया ये पहले, लेकिन आज मैं उसे ठीक ये कर रहा हूं। मैं 12 लाख रुपए एक एम्बुलेंस पे इन्होंने खाया है। अब कौन खाया है ये बताए? मैं तो सीएम साहब से इंक्वायरी मांगा था, मैंने और कुछ नहीं मांगा। आप क्यों ये कर रहे हैं? आपको जो भी जवाब देना है इंक्वायरी ऑफिसर के सामने जाके दीजिएगा। मुझसे कहने का क्या मतलब? मुझे क्यों जवाब दे रहे हैं आप? मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं? अगर मुझे बात यूज करना है तो मैं मस्जिद में बात करूंगा, मस्जिद के अलावा कहीं नहीं बात करूंगा आपसे। अब जो है मस्जिद नबूवी में होते थे, तो मस्जिद जो है ना एक मुतबर जगह है जहां सच्चाई बोली जाती है, तो वहां आने से कतरा क्यों रहे हो भाई आप? झूठ पे झूठ बोल रहे हो आप। डिपार्टमेंट की मीटिंग में, कौन से हाउसिंग मिनिस्ट्री में, माइनॉरिटी डेवलपमेंट की, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में, वक्फ में, ये तीनों मीटिंगों में आप बैठे नजर आ रहे हैं। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने कलेक्ट किए हैं। आप कौन हैं वहां? आप कौन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो हर मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं? कौन आपको इनवाइट कर रहा है? कैसे आप बैठ रहे हैं? अभी मैं गवर्नर साहब से मिलने जा रहा हूं, बताऊंगा, पूछूंगा और रिपोर्ट तलब करेंगे। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स, इनके फोटो सब दे रहा हूं उनको। आप कौन होते हैं? जब सरकारी कोई मीटिंग होती है तो डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी एक मीटिंग नोटिस तैयार करता है, उसमें किस किस को बुलाना है वो इनवाइट करते हैं उसमें, उसी आदमी को वहां अटेंड करना है। यहां तक कि दूसरे अफसरों को अंदर आने की इजाजत नहीं होती। तो प्रेस ब्रीफिंग्स में, गवर्नमेंट की प्रेस ब्रीफिंग्स में 2-3 और मिनिस्टर बैठे हैं, उसमें आप भी वहां बैठे हैं। कौन है आप? किस प्रोटोकॉल के तहत आपको इनवाइट किया जा रहा है? क्या आप मीटिंग के नोटिस में हैं? आपको इनवाइट किया है? और कौन से एक्सपर्ट हैं आप? लेकिन इसमें नहीं, वक्त में नहीं, कौम के साथ नहीं, कहीं भी कमा सकते हैं आप। अभी कुछ लोग, मैं गया था पिछले 3-4 दिन पहले, चित्रदुर्ग गया था, मलकानगिरी गया था मैं, उसके बाद दावणगिरी गया था। वहां के कुछ लोग आए मेरे पास, उन्होंने एक अलग दास्तान सुनाई इनकी। मैंने कहा आप खुद बैठ के बताइएगा, मेरे बताने से अच्छा है आप खुद आइएगा। मैं अभी कल दिल्ली जा रहा हूं, मैं अगले हफ्ते मंडे आ रहा हूं वापस में। अगर सीओ को क्या ये है मालूम, पावर्स क्या है वक्फ एक्ट के अंदर? अगर वक्फ बोर्ड, सारा बोर्ड इकट्ठा हो जाए और कोई रेजोल्यूशन पास कर दे, सीओ के सामने आएगा। वो आने के बाद सीओ को लगे कि ये गलत हुआ है तो सीओ को रिजेक्ट करने के इख्तियारात है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसके तहत आपको जाना है, एसपीडी के गाइडलाइंस के तहत आपको जाना है। उसके बगैर जाएंगे, 1 रुपया भी अगर ज्यादा है तो एसपीडी अप्रूव नहीं करेगा। आप एसपीडी डिपार्टमेंट है वो भी आपको मालूम नहीं है, तो कोई भी सप्लाई कर सकता है। तो आप एक काम करो, गवर्नमेंट की बिल्डिंग जो है ना, फ्रीजर बनाने वाली कंपनी को दे सकते हैं क्या तुम्हें? जब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को तो आप फ्रीजर दे रहे हैं, तो उसी कंपनी को क्या गवर्नमेंट बिल्डिंग बनाने का ये दे देते? कंपनी का क्या रोल है, कैसा है, बताइए मुझे। कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या आपको सर्विस दे सकती है? उसके पास एक्सपर्ट हैं, कहां से लाएगी सर्विस के लिए लोगों को? टेक्नीशियंस को कहां से लाएगी? इसीलिए आज हमारे बेकार पड़े हैं। और से सुनिए, लाइफ सेविंग सपोर्ट का मतलब ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। उसकी कीमत 32 लाख रुपए उन्होंने लगाए थे और डिस्काउंट 8% निकालने के बाद 30,40,000 रुपए उन्होंने लगाए,
जब आपको लाइफ सेविंग सपोर्ट का माना मालूम नहीं है तो बोलने का भी कोई आपको ये नहीं है, तुक नहीं है। पहले किसी से पूछ लीजिए, एजुकेट हो जाइए पहले लाइफ सेविंग सपोर्ट में क्या क्या चीजें आती हैं अगर बोल के। देखिए, खुल खुल के बोलने की जरूरत नहीं है उसमें। अगर आपको बात ही करना है, सच्चाई अगर बोलना है आपको, तो मस्जिद में आइए, आज भी मैं तैयार हूं।